नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना और इस वक्त टीएलजे की टीम मौजूद है बनर्जी बागान, जो 134 नंबर वार्ड के अंदर आता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि 134 नंबर वार्ड से जो खड़े काउंसलर हैं उनका नाम है शम्स इकबाल, जिनको लोग प्यार से अनिल भाई भी कहते हैं। और आज हम टीएलजे की टीम पहुंची है बनर्जी बागान लोगों से जनता का मत जानने के लिए कि कैसा है उनका काउंसलर, काम का या नाम का। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उनका रुझाव किसकी तरफ है। और जो 19 दिसंबर को होने वाला जो केएमसी इलेक्शन है उसमें वो किसे जीत का ताज पहनाना चाहते हैं और किसे अपने काउंसलर के रूप में चुनना चाहते हैं। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। काउंसलर कैसा है, काम का या नाम का? ना काम का है। काम का। जरा उनके काम के बारे में बताइए कि मतलब क्या क्या उन्होंने किया है आप लोगों के लिए। बहुत सब हम लोग को किए हैं। आप क्या बोले आपसे, बहुत सब। हाँ, पैखाना खाना सब घर बाड़ी बाड़ी बना देते हैं हम लोग को। बाड़ी में बत्ती उत्ती सब है। क्या बोलना है, बोलिए। सब ठीक है हम लोग की तरफ से, सब ठीक है। हाँ, ये बताइए आपका काउंसलर काम का है या नाम का? आप हमसे मत पूछिए, आप जनता से पूछिएगा। हर किसी का बच्चा से लेके बड़ा तक हम वही बोल रहे हैं। हमारा इलाका का काउंसिलर काम का है, कभी नाम का नहीं। उनके पिताजी भी काम के थे, हमारे ये काउंसिलर भी काम के हैं और आने वाला भविष्य में हम लोग एक्सपेक्ट करते हो हमेशा काम करते रहेंगे। उनके काम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। उनके काम के बारे में हम जो बोल रहे हैं उनका काम के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे। वो आप देख सकते हैं, ये पूरा हम लोग का एरिया देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट है। अभी यही आपको फोटो हम पुराना दिखाएंगे, जब और किसी का सरकार था उस समय ये एरिया डेवलपमेंट नहीं था, ना लाइट था, ना सड़क था, ना कुछ और था। लेकिन अभी हमारे काउंसिलर और उनके पिताजी श्री मोहम्मद इकबाल जी, वो भी हमारे प्रति, हमारे वार्ड के प्रति, हमारे एरिया के प्रति हमारे से समर्पित थे। किसी भी सिचुएशन में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो हमेशा समर्पित थे। और हमारे शम्स इकबाल भाई, अनिल भाई भी उसी तरीका के। अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे कि आप अगर अपने काउंसलर के पास जाते हैं तो क्या मतलब आपकी जो बात होती है वो पूरी उन तक पहुंचती है? उन तक पहुंचती भी है और मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है ऑन द स्पॉट। उनका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। हम लोग को कुछ बोलने का दरकार नहीं पड़ता है। शम्स इकबाल भाई हमारे जो काउंसिलर है वो खुद पूछते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ हो, रात को 12-1 बजे कभी भी तकलीफ हो, उनके कोऑर्डिनेटर है श्री जुबैर चा, वो खुद बोलते हैं कि तुम लोगों को कोई भी तकलीफ हो तुम हम लोग से कांटेक्ट करो। एज अ यूथ आप क्या कहेंगे कि एजुकेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? एजुकेशन को लेकर अभी फ़िलहाल देखिए जैसा गाइडलाइंस दिया जा रहा है सेंट्रल के तरफ से और स्टेट के तरफ से, उसको उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। और आगे भी जैसा गाइडलाइंस दिया जाएगा एजुकेशन का लेकर, स्कूल खोलने या बंद करने का लेकर, उस तरीक़ा से काम। आंटी, आप अपने काउंसलर के बारे में क्या कहेंगे? काउंसलर है हमारे लिए, यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए वो काउंसलर अगर यहाँ पर रहे हमेशा के लिए तो सही है। कैसे हर एक तरह से के लिए हो रहे हैं। हाँ, हर एक तरह से मतलब हम लोग यहाँ फैसिलिटी देते ही हैं, उसमें कुछ कमी नहीं है। और क्या मतलब सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? एक महिला होने के नाते यहाँ पे महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आपकी भी छोटी छोटी बेटियाँ होंगी, रात को पढ़ने जाया करती होंगी, फिर वो जब घर आने में उन्हें समय लगे या फिर कभी थोड़ा लेट हो जाए तो उस पर सुरक्षा को लेकर आप क्या कहोगे? सुरक्षा ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर है सुरक्षा हर एक चीज़ से। काउंसिलर भाई भी कुछ देते हैं यहाँ से। और क्या, जो यहाँ फैसिलिटी वहाँ कर ही रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हमको कुछ आता नहीं। अंकल, अपने काउंसलर के बारे में बताइए कि वो उनका जो काम है यहाँ के प्रति 134 नंबर वार्ड से, मतलब कि वो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? टोटल 144 नंबर वार्ड में जितने काउंसलर हैं, शम्स इकबाल 1 नंबर में है और उनका काम बहुत ही अतुलनीय है। और पूछिए यहाँ पे जो मतलब काम होते हैं उसके बारे में जैसे बताइए कि जैसे पार्क बना है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप, जैसे साफ सफाई को लेकर आप क्या कहोगे? साफ सफाई तो पूरा यहाँ पड़ी है। शम्स इकबाल तो पूरा दोनों बेला स्वीपर से काम कराना, देख तो रहे लाइट जल रहा, कितना पेपर वर्क देख रहे हैं। तो सब हम लोग बहुत दिनों से सर्वे कर रहे हैं सर, एज ए रिपोर्ट। मतलब हमें जैसा कि आपने कहा कि वो 1 नंबर काउंसलर है, तो मतलब कि वो जो 19 दिसंबर को जो होने वाला इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि मतलब उनके खिलाफ कोई है भी, ओपोनेंट में कोई खड़ा है या फिर किसी के खड़े होने से भी कुछ नहीं?
नहीं उनका खड़ा हो, एक निर्दल खड़े उससे खड़ा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ अपोजिशन में कोई नहीं है, एकदम यहाँ अपोजिशन में कोई नहीं है उनका खिलाफ में। मतलब इलेक्शन 19 दिसंबर को है, लेकिन जीते हुए वो पहले जीतेंगे तो 100 में 100%, 100 में 100% जीतेंगे। उनको अब काम किए हैं ना इलाका में, 134 नंबर वार्ड में टोटल लोग काम किए हैं। आंटी, आप अपने काउंसलर के बारे में क्या कहोगे? काम के हैं वो या नाम के? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? महिला सुरक्षा को भी दे रहे हैं बहुत सामान। बहुत ज्यादा। और कुछ मतलब आप वो सुन रहे होंगे, वो जानते, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छे हैं। आंटी, आप अपने काउंसलर के बारे में क्या कहोगे? यहाँ के जो काउंसलर हैं शम्स इकबाल, जो 134 नंबर वार्ड से खड़े हैं और 19 दिसंबर को फिर इलेक्शन होने वाला है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके काम के बारे में? वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, जो भी करवा रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जो अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत खुश होंगे उनके काम से। हाँ, तो बस बहुत खुश यही हैं। बता दीजिए ताकि लोग और जनता तक पहुँचे कि आखिर हाँ, उनका हम लोग काम- बहुत खुश हैं उनके काम से। काहे को वो नल लगवाए, बहुत काम करवाए, का सब बनवा रहे हैं। हाँ, बनवा रहे हैं। पहले के मुताबिक और आज में अगर हम बात करें तो मतलब क्या अंतर आप बताना चाहोगे? पहले के मुताबिक में आज का मतलब बहुत हाँ कुछ भी नहीं था। आज के ज़माने में बहुत कुछ हो रहा है, आगे भी होगा। या अगर मतलब देखा जाए शम्स इकबाल के आने से पहले और आज उनके आने के बाद आप क्या मतलब अंतर बताना चाहोगे? बहुत सारा अंतर आया है। जैसे पाड़ा में देख लीजिए, पाड़ा का हर पहले लाइट सही से नहीं जलता था, अभी जब लाइट ख़राब होता है 1-2 दिन के अंदर में ही बन जाता है। घर घर में नल लगाए हैं, तो ऐसा कोई कमी नहीं रहा है कि पाड़ा में अब कोई बचा है। कोई भी कमी होता है तो शम्स इकबाल जी सबसे पहले हम लोग के इलाके का काम करते हैं और उनको आज कुछ बोला नहीं जा सकता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहेंगे कि काम से ही नहीं, उन्होंने आप लोगों के दिल को भी जीता है। हाँ, दिल को भी जीता है। कल अपने काउंसलर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काउंसलर हमारा भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जो हम लोग सोचते हैं, मदद जो मांगते हैं वो हमको सब मिलता है। आपको जब भी कोई भी हाँ, प्रॉब्लम कोई भी होती काम है, होता है हम लोग हमेशा जाते हैं। आपका हाँ, हमेशा तैयार रहते हैं। वो रात दिन जब चाहे तब हम लोग जाते हैं, मदद करते हैं। तो आप उनके काम से बहुत ज्यादा बहुत खुश हाँ, हैं। बहुत खुशी है बहुत। तो 19 दिसंबर को जो इलेक्शन होने हाँ, वाला वोट है, उनको मिलेगा, उनको हम देंगे। आप सबको मतदान सबको उनकी सबको तरफ। सबको 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 और अगली बार जब मतलब उसके बाद फिर से काउंसलर के रूप में वही हाँ, वही आएंगे वही कहाँ के वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो काम करेगा उन्हीं का हम लोग वोट देंगे। देखिए जैसे रास्ता, घर, लाइट, ट्यूब लाइट, सब तो वही किए हैं। रात बिरात हम लोग जाते हैं कुछ खबर लेकर, तो संग संग हम लोग को मदद करते हैं। कोई इतने प्रॉब्लम बात, ना कोई हो, प्रॉब्लम उन नहीं, तक कोई प्रॉब्लम पहुंचने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलेंगे आंटी? बोल रहे हैं काउंसलर जो है ना हम लोग का, वो बहुत सही है। सब चीज़ में खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा काम में कोई भी बोलेगा उस टाइम खड़ा हो जाते हो, ना नहीं बोलते हैं। और अपना लड़का को वहाँ पर भेजते बोलते जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा हूँ, उसका पास में सही है। होगे वो काम के हैं या नाम के? नहीं, काम किए हैं। काम किए हैं। मतलब उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है। तो मतलब 19 दिसंबर जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद आप किसी अपने काउंसलर के रूप में देखना चाहते हैं? जीतने के रूप में सिर्फ जीतने। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ की जनता से बात की, बैनर्जी बागान की जनता से बात की, यहाँ के लोगों से बात किया, और आपने देखा कि लोगों में कितना प्यार है, उनके प्रति कितनी ज़्यादा इज्जत है। तो सच कहते हैं, जब पहली बार हम 134 नंबर वार्ड में घुसे थे सर्वे करने के लिए और हमारी बात सीधा शम्स इकबाल जी से हुई थी, तभी भी मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी भी इंसान का सिर्फ और सिर्फ काम कहता है, नाम कुछ भी नहीं कहता। और उन्होंने काम किया है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, तभी यहाँ की जनता इतनी खुश है। लेकिन एक बात फिर से मैं आपसे कहूँगी कि मतलब आप एक जनता के रूप में मतदान करिएगा। अपना जो वोट है, आपके पास जो हक है
क्योंकि अगर कोई खुश कर रहा है आपको तो वो सिर्फ अपने काम से आपको खुश कर सकता है, और अगर आप एक जनता के रूप में उसके समर्थक बनकर नहीं, एक जनता के रूप में अगर उसे वोट देते हैं तो उसे भी हमेशा याद रहेगा कि मुझे अपनी जनता के लिए करना है, क्योंकि वो मेरा समर्थक नहीं, मुझे उनके लिए काम करना है। तो ये उन्हें भी याद रहना चाहिए और आपको भी याद रहना चाहिए कि आप जनता है, आपके पास हक है कि आप अपने हक का सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टीएलजी की टीम की हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए, क्योंकि हमें किसी से डर नहीं लगता और ना हम किसी से डरते हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। हम सही को कभी गलत नहीं दिखाएंगे और गलत को कभी सही नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे और देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूँ कैमरामैन विकास के साथ, मैं हूँ वंदना। धन्यवाद।